सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के बयान के बाद काफी हंगामा हो रहा है पॉलिटिकल सर्किल में। और इस बयान में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर मैं पब्लिक में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बोलूं तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मेरे खिलाफ ईडी लगा दी जाएगी, एजेंसियां लगा दी जाएंगी। नाम ईडी का नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन ये कहा है मेरे खिलाफ एजेंसियां लगा दी जाएंगी। जिस जज के जरिए ये बात कही गई है तो उसके बाद लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू सामने आए। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जस्टिस श्री कृष्ण, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनके खिलाफ ट्वीट किया और उनके ऊपर कई तरह की टिप्पणियां की हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से ही कांग्रेस की यूपीए सरकार और भाजपा सरकार दोनों में ही कई समितियों के ये अध्यक्ष रह चुके हैं जस्टिस कृष्णा, जो सुप्रीम कोर्ट से 2006 में रिटायर्ड हुए हैं। इनके इस बयान के बाद इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। उसके बाद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BN श्रीकृष्ण की अभिव्यक्ति की आज़ादी में कमी संबंधी उनकी टिप्पणी के लिए आलोचना की है। रिजिजू ने कहा है जो लोग बिना पाबंदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री की निंदा करते हैं वो अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर विलाप कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित जस्टिस सेवानिवृत्त श्री कृष्ण के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए किए गए ट्वीट में रिजिजू ने कहा जो लोग हमेशा बिना किसी पाबंदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री की निंदा करने के लिए बोलते हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर विलाप कर रहे हैं। ये कांग्रेस द्वारा लागू किए गए आपातकाल के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। वे कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के मुख्यमंत्री की आलोचना करने की हिम्मत भी नहीं जुटाएंगे। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि आज चीज़ें बहुत ही खराब हैं। उन्होंने कहा मैं स्वीकार करता हूं, अगर मैं चौक पर खड़ा होकर कहूं कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद नहीं करता हूं तो कोई आकर मेरे खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर सकता है, बिना किसी कारण के मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है। ये ऐसा कुछ है जिसका हम सभी नागरिकों को विरोध करना चाहिए। रिजिजू ने शनिवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ने ऐसा कहा है। मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा अगर ये बयान सच है तो ये उस संस्था की प्रतिष्ठा को कम करता है जिसकी वे सेवा कर सेवानिवृत्त हुए हैं। जाहिर सी बात है ये जिस तरह का बयान किरण रिजिजू के जरिए किया गया और ये कहा गया कि उस संस्था की विश्वसनीयता के खिलाफ है, तो जाहिर सी बात है ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए बहुत सारे डिसीजंस पर सवालात उठ रहे हैं। अभी हालिया दिनों में जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए कुछ ऐसे फैसले लिए गए 2 दिन के अंदर पिछले हफ्ते, जिसके ऊपर सवालात खड़े हुए, एक बाबरी मस्जिद का मामला, एक 2002 दंगे का मामला और उसके साथ ही बोफोर्स घोटाले का, इन तीनों मामलों को बंद करने की बात चीफ जस्टिस के जरिए कही गई, जिसके बाद कोर्ट के ऊपर विश्वसनीयता के ऊपर सवाल। ये पहली बात नहीं है। किरण रिजिजू को मामूल होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, कि इस तरह के सवालात अब आम बात हो गई है सोशल मीडिया में उठना और लोग सवालात करते हैं। और सवालात क्यों किए जा रहे हैं कि ऊट पटांग फैसले जिस तरह के कोर्ट्स के जरिए, बड़े कोर्ट्स के जरिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए लिए जा रहे हैं, तो आम लोग, खासतौर से जो कानून के जानकार हैं, जो सीनियर वकील्स हैं, वो इस तरह के फैसलों पर सवालात जरूर कर रहे हैं। जस्टिस श्री कृष्णा ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा मैं उन लोक सेवकों के बारे में बात कर रहा था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जब तक आलोचना सभ्य है और वे शिष्ट तरीके से की जाती है तब इसे उनके सेवा नियमों के आड़े नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता कानून के शासन को लेकर भी है और कैसे सरकार आलोचकों के प्रति प्रतिक्रिया देती है। गौरतलब है कि द हिंदू को दिए साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि क्या तेलंगाना के वे IAS अधिकारी गलत थे जिन्होंने गुजरात दंगे के सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिल्किस बानो के समर्थन में अपने निजी अकाउंट से ट्वीट किया था। इस पर जस्टिस श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि जब एक व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश करता है तो कुछ अनुशासनात्मक नियम लागू हो जाते हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के 2 आदेश का संदर्भ देते हुए कहा मुझे लगता है कि जज इस प्रवृत्ति पर विचार कर रहे हैं कि IAS अधिकारियों को खुद को वैध और सभ्य तरीके से व्यक्त करने का
अधिकार हो। जस्टिस श्री कृष्ण सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद से वो कांग्रेस की यूपीए सरकार और भाजपा सरकार दोनों में ही कई समितियों की अध्यक्षता कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जब इस तरह की टिप्पणी की जाती है, जिस तरह का माहौल अब आप देख रहे हैं कि बिहार में जब सरकार बदलती है तो लालू प्रसाद यादव की तमाम पार्टी के लोगों के ऊपर जिस तरह से रेड की जाती है अगले ही दिन से और आज तक रेड की जा रही है, सवालात खड़े होना वाजिब है। ईडी और सीबीआई का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, सवाल खड़े होंगे और सवाल हो रहे हैं। और उसके पीछे पूरा तर्क है, जिस तरह की राजनीति हो रही है कि बीजेपी में जो चला जाता है, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हों, जिसको लेकर के बाकायदा पीसी की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है भारतीय जनता पार्टी के जरिए इलेक्शन के दौरान, और जब वो पार्टी चेंज करके बीजेपी में चला जाता है तो उसके ऊपर सब खामोश हो जाते हैं। अभी हालिया दिनों में आपने देखा जिस तरह से आसाम के चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया अमित शाह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया और मना कर दिया उस पर बात करने से, और पत्रकार को इस मामले में हंसकर उन्होंने टालने की पूरी कोशिश की और टाला भी। जाहिर सी बात है, सवालात यही खड़े होते हैं कि कौन सा वॉशिंग पाउडर है बीजेपी के पास, कौन सी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास कि तमाम करप्शन के जो चार्जेस हैं वो धुल जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। उसके साथ ही अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।